मारा हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायकों पर फैसला। आज पार्टी से निकालने, सस्पेंड करने के विकल्प पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग में आया नाम। आज होगी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की बैठक। फरीदाबाद में सीएम सैनी का आज से दौरा। एफएमडीए की बैठक लेकर बजट को देंगे मंजूरी। दूसरे दिन मुख्यमंत्री नगर निगम के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राव नरेंद्र को सीडी कांड में बड़ी राहत। नारनौल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। राव नरेंद्र पर 50 करोड़ रुपए मांगने का लगा था आरोप। नारनौल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल स्टे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर बड़ा बयान। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की पोल खुल गई है। कांग्रेस पूरी तरह से हो जाएगी खत्म। कांग्रेस कोई एकजुट पार्टी नहीं, गुटों में बंट रही। हरियाणा में 24 आईपीएस, 5 एचपीएस के ट्रांसफर। हिसार, रोहतक समेत 8 जिलों के एसपी बदले। 10 दिन में दूसरी बार फेरबदल। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट के 5 आईपीएस को भी बदला गया। सोनीपत में विवादित बयान मामले में बिजली निगम के एससी सस्पेंड। जाट और झोटा पर टिप्पणी करने के मामले में कार्रवाई। एससी गीतूराम तंवर को तुरंत प्रभाव से किया गया सस्पेंड। जाति आधारित टिप्पणी करने पर गिरी गाज। केएमपी एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा। पंजाब के नेता खुशबाज जटाना और ड्राइवर परमिंदर की मौत। हादसे में गंभीर घायल गनमैन अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से पंजाब लौटते समय हुआ हादसा। अंबाला में सभ्य सहायता समूह की महिलाएं हुई परेशान। गैस सिलेंडर न मिलने से चूल्हे पर बनाया खाना। एलपीजी की कमी के कारण लकड़ी जलाकर बना रही खाना। हरियाणा में आज बदलेगा मौसम का मिजाज। आज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश, आंधी की संभावना। लगभग सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल में भी आज ओलावृष्टि, तूफान का ऑरेंज अलर्ट। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी तो वहीं निचले इलाकों में तेज बारिश होगी। अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज वह दिन है जब कांग्रेस के 5 विधायकों पर फैसला लिया जाएगा। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर गाज गिरने वाली है। हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायकों पर आज फैसला आएगा। पार्टी से निकालने, सस्पेंड करने के विकल्प बने हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग में नाम सामने आया था, तो आज इन 5 विधायकों पर डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की बैठक होगी। शाम 4 बजे चंडीगढ़ में यह बैठक होने जा रही है। विधायकों के जवाब और उनके रवैये पर चर्चा की जाएगी। मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया। नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी, साडोरा विधायक रेनू बाला और रतिया विधायक जरनैल सिंह ने जवाब तो दिया है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट पर खुलकर हमलावर हैं। पार्टी की अनुशासन समिति इन विधायकों के सियासी भविष्य पर फैसला ले सकती है। तो आज इन 5 विधायकों पर गाज गिर सकती है। हमारे साथ नेशनल एडिटर सुदेश नैनमोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदेश, क्या कुछ जानकारी है आज की मीटिंग को लेकर? जी अनामिका, बिल्कुल आज काफी महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के लिहाज से कह सकते हैं। राज्यसभा चुनाव से 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, 4 वोट कैंसिल हुए। हालांकि कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो लगातार ये हवाला दे रहे कि ठीक है 5 वोट क्रॉस हुए हैं पार्टी के, इन्होंने पार्टी के साथ गलत किया 5 विधायकों, लेकिन 4 जो वोट कैंसिल हुए हैं वो वोट कैंसिल हुए नहीं बल्कि जबरदस्ती कैंसिल बीजेपी की तरफ से करवाए गए हैं। लेकिन आज पूरा का पूरा जो मामला है वो 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का है। शासन समिति की करीब 4 बजे चंडीगढ़ मुख्यालय में बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व सांसद और अनुशासन समिति के चेयरमैन हैं धर्मपाल मलिक, वो करेंगे। 4 सदस्य हैं और आज इस बैठक में फैसला हो सकता है कि 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर क्या एक्शन लिया जाए। अब देखना सबसे दिलचस्प ये होगा कि एक्शन क्या होगा पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनी हुई है। एक्शन लेंगे, निलंबित कर सकते हैं, पार्टी से बाहर कर सकते हैं, तो ऐसे में नुकसान पार्टी का है। जो 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान है नहीं। और लगातार जिस तरह से आप बयानबाजी का जिक्र कर भी रहे थे कि बयानबाजी 5 विधायक कर रहे हैं,
बल्कि 3 ने तो सीधे सीधे कहा कि हमने तो क्रॉस वोटिंग की ही नहीं। पुल्हाना और हथीन के जो विधायक हैं कांग्रेस के, चाहे मोहम्मद इजराइल हो या फिर मोहम्मद इलियास, वो भले ये ना कह रहे कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, वो सीधे तौर पर कह रहे कि हाँ की हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्रॉस वोटिंग की है, हमने देखा जनता का फायदा इसी में है। लेकिन बाकी जो 3 विधायक हैं, रेणुबाला हो, शैली हो या फिर इसके अलावा जरनैल सिंह रतिया से जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो तो सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने क्रॉस वोटिंग की ही नहीं। आपके नेता वहां पर थे, पोलिंग एजेंट थे इस बार बीके हरिप्रसाद, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमने उनको दिखाकर वोट किया, तो कैसे साबित करेंगे कि हमने क्रॉस वोटिंग की है? आप सबूत है तो सबूत मांग रहे हैं। और अगर निलंबित भी कर दिया जाए यहाँ से तो क्या होगा, ये हम जरा समझाना चाहते हैं नामिका। अगर पार्टी से 5 विधायकों को मान लीजिए एक बार के लिए कि एक्शन दिखाने के लिए कि हम अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये संदेश अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं, बाकी नेताओं, विधायकों को पार्टी देना चाहती है, तब भी निलंबन से बहुत कुछ होगा नहीं। वो फिर भी विधायक बने रहेंगे, पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और अगर पार्टी से बाहर किया जाता है तब भी वो पार्टी के सदस्य ना होकर विधायक तो फिर भी रहेंगे। हाँ, वहां पर एक बात जरूर होगी कि वो उनके ऊपर वही लागू नहीं होगा जो पार्टी किसी मौके पर जारी करती है। होगा लगातार आप भी सुन रहे होंगे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हो, वो ही कह रहे कि पार्टी से इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको विधायक का पद छोड़ना चाहिए। इसके पीछे ये कारण है, वो चाहते हैं कि अपने तरफ से एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन ले भी लिया तो क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा इन विधायकों पर, लेकिन अगर वो इस्तीफा देते हैं पार्टी से तो विधायकी जाएगी, उपचुनाव होगा, और अगर उपचुनाव होगा तब भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तीसरी बार बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई है। और अगर उपचुनाव होता है, ऐसी स्थिति वैसे आएगी नहीं, अगर आती भी है तब भी कांग्रेस के लिए इससे कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव करीब करीब वही पार्टी जीतती है, अनटिल अनलेस कोई बड़ी चीज ना घट जाए, कोई बड़ा सेहरा ना हो, वो तमाम चीजें जो हम देखते हैं, या फिर वो सीट कैसी है, वहां पर समीकरण क्या बदले क्या नहीं बदले हैं, उनके मद्देनजर तो उपचुनाव जो होता है तब भी बीजेपी का एज ऊपर रहेगा, बीजेपी को इससे फायदा ही है। तो कांग्रेस के अंदर जो कलह मची हुई है, जो गुटबाजी है, और राज्यसभा चुनाव ने इसे एक बार फिर से खुलकर सबके सामने ला दिया है, तो उसमें बीजेपी का नुकसान नहीं, ना ही नुकसान है जो 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक है उनका, सारा का सारा नुकसान कांग्रेस का है। अब कांग्रेस को देखना कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। अब जिन्होंने 5 विधायकों ने जो करना था वो कर चुके हैं, उनको जनता के हवाले किया जा सकता है कि जनता अगले चुनाव में इनका फैसला करे। इधर पार्टी को करना ये है कि एक कड़ा बड़ा संदेश दिया जाए कि हम अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर, किसी भी वजह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। धड़ों में बंटी कांग्रेस है, यहाँ न सिर्फ 5 विधायक बल्कि इसके इतर जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो आज विधायक नहीं है, पूर्व के सांसद है, पूर्व के विधायक है, मंत्री है, वो भी तो खुलकर बयानबाजी करे, वो भी तो पार्टी आलाकमान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं इस राज्यसभा चुनाव के बहाने ही सही फिर से। तो अनुशासनहीनता का जो लेवल है कांग्रेस में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और पिछले क्योंकि लंबे वक्त से सत्ता से बाहर हरियाणा में कांग्रेस है, तो इस वजह से भी कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा कुछ सही नहीं चल रहा नामिका। और आज की 4 बजे की जो अनुशासन समिति की बैठक है उसमें सभी की नजर सिर्फ इतना भर के लिए है कि एक्शन के तौर पर कांग्रेस की तरफ से क्या किया गया। ढीला रवैया कांग्रेस का हमेशा से रहा है, और जिस तरीके से बयानबाजी हम देख रहे हैं, शैली चौधरी, रेणुबा तो खुलकर बोल रहे हैं कि हमें जो आप बातें कह रहे हैं, पहली बात तो हमने क्रॉस वोटिंग की ही नहीं, दूसरा कि आपने क्या किया जब विधानसभा चुनाव हुआ था, सीधे सीधे कहा शैली चौधरी ने कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बसपा उम्मीदवार के लिए वोट की मांग की, ऑडियो वायरल हुआ, वो सीधा चैलेंज कर रहे हैं। कल का भी आपने स्टेटमेंट उनका देखा या सुना होगा, दर्शकों तक भी वो बात पहुंची होगी सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने ये तक आरोप लगाया है कि जो हरियाणा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो जो असली गुनहगार है, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको बचा रहे हैं और हमें फंसा रहे हैं। तो ये चैलेंज अपने आप में है, कैसे अनुशासन समिति इस बात को साबित कर पाएगी कि इन्हीं 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। वो तो साफ तौर पर मना करे 3 विधायकों की हमने क्रॉस वोटिंग की नहीं। दूसरा एक और बड़ा झगड़ा कांग्रेस के अंदर इस वक्त चल रहा है राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद, वो ये है कि 4 वोट जो कैंसिल हुए उनमें से एक का नाम तो सबको मालूम है कि परमवीर सिंह है। वो भी इसलिए मालूम है क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाया गया था बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की आज ही चुनाव आयोग मामला पहुंचा और उसके बाद आरोप की तरफ से उस वोट को कैंसिल कर दिया गया।
लेकिन बाकी 3 वोट किन विधायकों के हैं, वो कौन से 3 विधायक हैं जिनके वोट कैंसिल हुए हैं। और ये बात पार्टी के भीतर से भी उठ रही है अनामिका। पार्टी के अपने नेता, अपने विधायक ये सवाल कर रहे हैं कि बाकी 3 विधायक कौन से जिनके वोट कैंसिल हुए हैं। ये बात भी हमें बताई जाए, पार्टी कार्यकर्ताओं को बताई जाए, जनता को बताई जाए कि वो 4 कैंसिल वोट जो है उनमें एक का नाम मालूम है, 3 बाकी कौन रह गए। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 2 विधायक धरना देने पहुंच गए थे, जिनके नाम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे कि इनके वोट कैंसिल हुए हैं। सिरसा से गोकुल सेठिया, वहीं मंजू चौधरी भी धरने पर आकर बैठ गई। उस दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको हाथ पकड़कर उठाकर ले गए थे। मीडिया ने पूछा कि क्या आप कुलदीप वत्स के परेड को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो कहा था कि हाँ, इनका वोट कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन 1 से 2 दिन बाद फिर से मीडिया के सामने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें कैसे मालूम होगा कि किसका वोट कैंसिल हुआ। ये बहुत सीक्रेसी वाला काम है, कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, ऐसे मालूम नहीं होता कि किसका वोट कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़े नेता जो पोलिंग एजेंट भी थे इस राज्यसभा चुनाव में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े चेहरे हैं पार्टी के। ठीक है सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज से दौरा है। एफएमडीए की बैठक को लेकर बजट को मंजूरी दी जाएगी। अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज फरीदाबाद पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दौरे के पहले दिन एफएमडीए की महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। परियोजनाओं को गति देने के लिए बजट को मंजूरी मिलेगी। दूसरे दिन मुख्यमंत्री नगर निगम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया जाएगा। स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कर्मियों का भी अनावरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज से फरीदाबाद दौरे पर रहने वाले हैं। एफएमडीए की बैठक को लेकर बजट को मंजूरी दी जाएगी। अपने 2 दिवसीय दौरे पर फरीदाबाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं और इस दौरान उनकी ओर से विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। बड़ी सौगातें दी जाएंगी। परियोजनाओं को गति देने के लिए बजट को मंजूरी मिलेगी। एफएमडीए की बैठक में बजट को मंजूरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज देने वाले हैं। दूसरे दिन सीएम सैनी नगर निगम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिस दौरान वह कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। हमारे साथ फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद 2 दिन दौरे पर रहेंगे, जो 3 तारीख और 4 अप्रैल को जो फरीदाबाद दौरा निर्धारित किया गया है, जिस दौरान जिला में जो आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिरकत वो करेंगे। 3 अप्रैल को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में जो शहर की आधारभूत संरचना, यातायात व्यवस्था, जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी नियोजन सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रगति के लिए आवश्यक बजट को स्वीकृत करेंगे। तो वहीं उसके बाद 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नगर निगम की ओर से आयोजित स्वच्छ शुभंकर और स्वच्छता कर्मिक को अनावरण में विकास परियोजना का शिलान्यास में उद्घाटन कार्यक्रम करेंगे और धन्यवाद व्यक्तित्व पदभार रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। राव नरेंद्र को सीडी कांड में बड़ी राहत मिली है। नारनौल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राव नरेंद्र पर करोड़ों का जो कि मांगने के आरोप लगाए गए थे, कथित सीडी कांड मामले में बड़ी राहत दी गई है। राव नरेंद्र को नारनौल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दी गई है। गुरुग्राम एसीबी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट की हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। राव नरेंद्र को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सीडी कांड में राव नरेंद्र पर करोड़ों रुपए मांगने के आरोप लगाए गए थे। गुरुग्राम एसीबी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है। 50 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा था राव नरेंद्र पर। फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं
वहीं करनाल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से शिकायतें सुनी गई हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाने साधे गए हैं। पुराना इतिहास रहा कि कांग्रेस के वोट एक साथ नहीं पड़ते। पार्टी के अंदर अलग अलग नेताओं के गुट बने हुए हैं। कांग्रेस को सलाह दी गई है कि मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए। मंत्री गंगवा ने बीजेपी की नीतियों का भी असर बताया है। इसके साथ ही कहा कि अन्य दलों के नेता भी बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय के बाहर धमाके की भी निंदा मंत्री गंगवा की ओर से की गई है। मंत्री गंगवा ने बीजेपी की नीतियों का आभार जताया और असर बताया है। कहा कि अन्य दलों के नेता भी बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। क्या कुछ कहना है मंत्री गंगवा का, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस का इस बात का इतिहास रहा है, पहले भी हमने देखा है, क्योंकि कांग्रेस के वोट कभी भी इकट्ठे नहीं पड़ते हैं। क्योंकि अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, चाहे वो हुड्डा जी का गुट है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, और कोई थर्ड फोर्थ फ्रंट जो बना रखे हैं, और ऐसे गुट हैं जिनके विचारों में दूर दूर तक कोई समानता नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पे आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्यों उनके वोट इकट्ठे नहीं पड़ रहे। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का काम करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। टोटल 37 विधायक कांग्रेस के पार्टी के पास थे, जिसमें से 9 वोट उनके कैंडिडेट को नहीं मिले, यानी कि लगभग 25% वोट उनको जो है उनके कैंडिडेट को नहीं मिले। इस पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जहां तक बात कांग्रेस के विधायकों की है, आज जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो भी, उनकी भी पसंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, चाहे वो स्टेट की बात हो और चाहे सेंटर के अंदर सरकार चल रही है, आज बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज चाहे किसी भी पार्टी के, चाहे विधायक है, चाहे आम जो लोग हैं, चाहे उनके संगठन के लोग हैं, आज जिस तरीके से हमारे सीएम साहब के नेतृत्व के अंदर जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चल रही है, सारे के सारे वो प्रेज करने का काम करते हैं। बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके की घटना जो हुई है। निश्चित रूप से पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आतंकवाद तो आतंकवाद है, चाहे चुनाव के टाइम हो चाहे कभी भी हो, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। देखिए, कोई भी गलत तरीके से कहीं भी विदेश के अंदर ना जाए, सरकार की तरफ से हिदायत भी जो जारी की गई है, और कोई भी अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ने एक बल्कि स्पेशली तौर पे इस बात को कहा है, सरकार उनको मदद करने का भी काम करती है। लीगल तरीके से जाए, इलीगल तरीके से कोई ना जाए। वहीं भिवानी में बीरेंद्र सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। 12 साल तक संगठन नहीं था, यह हमारी कमजोरी रही है। अगर संगठन मजबूत होगा तो क्रॉस वोटिंग नहीं होती। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से इस्तीफे की मांग की गई। पार्टी से गद्दारी करने वालों को बाहर निकालने की मांग उठाई जा रही है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के तरीके पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर जहां विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस के आपसी नेता भी इसको लेकर अन्य सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी के साथ ही जिन विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई है, उनको लेकर भी यह कहा जा रहा है कि वह पार्टी से इस्तीफा दें। वो पार्टी भी नहीं पड़ी, लेकिन एक चीज ने सारे सिस्टम को हिला दिया कि उस समय के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, और वो इस्तीफा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने लगा कि ये तो हमारी आत्मा पे हमारा जो स्वाभिमान है उस पर ठीक किया। ये जिससे उठेगा, आप ये मान के चलो कि 20-25 दिन चले। मैं ये कहता हूँ मेरे 6 महीने में, मैं तो इसलिए बोलता नहीं कई बार ये कांग्रेस ही कहते हैं 10 साल हो गए मैं आज कहता हूँ कि कांग्रेस इतनी मजबूत है, 6 महीने के अंदर अंदर बीजेपी की हिम्मत नहीं होगी
कि वो राज लगाता है, क्योंकि राज को तो बहुत याद है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया। अनिल विज ने कांग्रेस पर कड़े निशाने साधे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। कहा कि कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कांग्रेस कोई एकजुट पार्टी नहीं, गुटों में बंट रही है। तो कांग्रेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार वार पलटवार किया जा रहा है और इसी के तहत मंत्री अनिल विज की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया। कहा कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने पोल खुल चुकी है। तो इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कांग्रेस में लगातार गुटबाजी हो रही है। कांग्रेस कोई एकजुट पार्टी नहीं है, गुटों में बंट रही है। तो मंत्री अनिल विज की ओर से कड़ा बयान दिया गया कांग्रेस को लेकर। देखो, राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की पोल खुल चुकी है और कांग्रेस धाराशायी हो गई है और कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, कांग्रेस के धड़े हैं और धड़े लगातार वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं। वहीं के एमपी एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पंजाब के नेता खुशबाज जटाना और ड्राइवर परमिंदर की मौत हो चुकी है। हादसे में गनमैन गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली से पंजाब लौटते समय यह हादसा हुआ। पंचर के कारण एक्सप्रेस के किनारे गाड़ी खड़ी की थी। तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सोनीपत पे यह हादसा हुआ। केएमपी एक्सप्रेस वे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कि पंजाब के कांग्रेस के नेता की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है और गनमैन गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और पुलिस मौके पर पहुंची है। पंचर के कारण गाड़ी रोकी गई थी और इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी और इस दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे में कांग्रेस नेता की मौत हो चुकी है। अब बात करेंगे अंबाला की, जहां पर महिलाएं परेशान नजर आ रही हैं। समव्य सहायता समूह की महिलाएं परेशान नजर आ रही हैं। गैस सिलेंडर न मिलने से चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। एलपीजी की कमी के कारण लकड़ी जलाकर उन्हें खाना बनाना पड़ रहा है। मजबूरी से पारंपरिक चूल्हे का सहारा इनकी ओर से लिया जा रहा है। ईंधन संकट से दैनिक जीवन पर बड़ा असर पड़ा है। समव्य सहायता समूह की यह महिलाएं जो कि चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। अंबाला की तस्वीरें हैं और इन महिलाओं की ओर से कहना है कि काफी परेशानियों का सामना इस दौरान इनको करना पड़ रहा है। ईंधन संकट से दैनिक जीवन पर लगातार असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर, महीना हो गया हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है जी। और लकड़ी आरे से 1500 रुपये क्विंटल मिल रही है जी। तो एक क्विंटल लकड़ी में सरता नहीं जी, वो किराया भी पड़ता है लकड़ी का। तो एक में यहाँ सीजन है, जैसे 500-600 प्लेट लगती है हमारी, तो हमें तो बहुत परेशानी होती है जी। सर, पहले तो वारा खा रही थी, जब जैसे एक महीना हो गया बहुत दिक्कत आ रही, तब तो बहुत नुकसान होएगा जी हमारा, क्योंकि 1500 रुपये क्विंटल लकड़ी लग रही है जी। रोज़ एक क्विंटल लकड़ी लग जाती है जी। कहाँ 2 सब्जी देते हैं जी हम, दाल चावल 4 रोटी देते हैं जी। हम 10 रुपये थाली बेचते हैं सर, 15 हमें सरकार देती है। तो हमें गैस सिलेंडर की बहुत दिक्कत हो रही सर। जैसे कि मतलब कि 20 दिन हो गए सर, हमारे को सिलेंडर भी लेनी है जी। तो ना लकड़ी जी सर बहुत महंगी है जी, 1500 रुपये क्विंटल मिल रही सर। तो 1 क्विंटल लकड़ी सर हमारे पर रोज़ लग जाए जी। तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी प्लेट ना मतलब कि ज़्यादा बढ़ा दी जाए सर। सिलेंडर मिलना शुरू हो जाए सर एक मार को, हमें तो बहुत दिक्कत आ रही सर। हाँ जी, लकड़ी से चूल्हा तो चले रहे सर, पता क्या जी बहुत दिक्कत होती है। सीजन है सर, जिस तरह 500-600 प्लेट लग जाएगा सर, हमारे 700। तो हमें तो बहुत दिक्कत हो रही सर लकड़ी में रोटी पकाने में, चूल्हे में धुआं भी बहुत लगा सर। अब परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है हमें। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। आज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट किया गया है।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश आंधी की संभावना बताई जा रही है। लगभग सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। दक्षिण हरियाणा के इलाकों में तेज बारिश और ओले गिर सकते हैं। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवा की रफ्तार पहुंच सकती है। तो एक बार फिर से हरियाणा में मौसम अपना मिजाज बदलेगा। लगभग सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में सावधान रहने की भी अपील की जा रही है। खराब मौसम के चलते, आंधी तूफान के चलते घरों से बाहर न रहने की सलाह दी जाती है। और आज भी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट हरियाणा के सभी जिलों में कर दिया गया है। तो मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। कह सकते हैं कि इस दौरान किसानों के लिए भी चिंता बढ़ सकती है। किसानों की फसलें हैं, मंडियों में सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, तो इसका असर मंडियों में भी देखने को मिल सकता है। तो आज से हरियाणा में मौसम लगातार करवट लेगा। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक चंद्र मोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है आज हरियाणा में? जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों अगर हम देखते हैं मार्च के दूसरे पखवाड़े में जी, तो लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। तो उनकी वजह से तेज गति की हवाएं, आंधी अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। वहीं पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर लगातार बर्फबारी जारी है जी। उसी कड़ी में कल एक और नया, यानी जो बीते कल बृहस्पतिवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से कल शाम को सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी में हल्की बिखराव वाली बारिश देखने को मिली जी। और आज यह मौसम प्रणाली उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान पर बन गया है, जिसकी वजह से अभी वर्तमान में सिरसा हल्की बारिश चल रही है जी। और दोपहर के बाद धीरे धीरे इस मौसम प्रणाली से हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में, फिर मध्य हिस्सों में और उसके बाद पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, यानी आज और कल। इसके बाद एक और सक्रिय मौसम प्रणाली 7 तारीख को फिर से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होगी, जिससे फिर से मौसम में बदलाव होगा। तेज गति की हवाएं चलेंगी, हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों को नकारा नहीं जा सकता। आज और कल भी छिटपुट ओलावृष्टि कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा है, यानी 7 तारीख के बाद फिर से 11 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। तो लगातार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव, परिवर्तनशील बादलवाही और हल्की बारिश और तेज गति की हवाएं अंदर ठीक आने है की। चंद्र मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।